हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग 5 ऐसे ईटीएफ के बारे में जानने वाले हैं जिससे ओवरऑल मार्केट कवर हो जाएगा। और ईटीएफ्स का पोर्टफोलियो जब भी हम लोग बनाते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए बनाते हैं। इसमें रिस्क स्टॉक्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। तो अच्छे तरीके से इन 5 ईटीएफ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेवल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा और मुहूर्त ट्रेडिंग में भी आप लोग कंसिडर कर सकते हैं इन ईटीएफ्स को। और फाइनल डिसीजन आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, बिकॉज हम पहला ईटीएफ निफ्टी 20 का डिस्कस करने वाले हैं। और निफ्टी 20 जो है निफ्टी 50 इंडेक्स को एग्जैक्ट रेप्लिकेट करता है, यानी कि जितना मूवमेंट इसके अंदर आएगा निफ्टी 20 के अंदर भी आएगा। तो इंडेक्स के अंदर की बात करें तो आप लोग देखिए यहाँ पैटर्न बन रहा था, एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था और ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जो टारगेट आ रहा था वो 21,000 के आसपास आ रहा था। तो करंट प्राइस से अगर देखा जाए तो एक रिसेंटली स्विंग हाई यहाँ बना था, तो 4 से 5% का रिटर्न यहाँ अवेलेबल है। और उसके अलावा सीधा सीधा एक 8% का रिटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। तो निफ्टी 20 के अंदर अगर ट्रेड लेते हैं तो ऑलमोस्ट इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में हमारा पैसा लगा होता है। अब निफ्टी 20 ईटीएफ को भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या प्राइस चल रहा है अभी। तो निफ्टी 20 पर चलते हैं हम लोग। तो निफ्टी 20 का ये चार्ट आ गया हमारे पास ऑलमोस्ट, और अभी 214 रुपए पर चल रहा है। और हाई कहाँ लगाया था, 226 के आसपास में। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इंडेक्स का एनालिसिस करके देख लिया है, तो यहां से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और निफ्टी 20 के अंदर मेरा पर्सनल ये रहता है, जब भी डाउनफॉल आता है तो 3% के फॉल पर एवरेज करना चाहिए। 3% दो पार्ट पर, और उसके बाद भी और नीचे गिर जाए तो फ्रेश दूसरे डीमेट अकाउंट में एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या रहता है कि जब भी इसमें बाउंस बैक आएगा तो इधर से रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ईटीएफ होने वाला है वो हमारा होने वाला है सिल्वर 20 का। सिल्वर में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। और यहां पर अगर आप लोग देखें सिल्वर के अंदर, रिमूव ड्राइंग करता हूं बिकॉज बहुत सारी ड्राइंग हो गई है जिससे आप लोगों को नजर नहीं आएगा क्लियरली। तो नीचे की तरफ चलते हैं। और सिल्वर का अगर एक अच्छा लेवल आप लोग नोटिस करें तो ये वाला लेवल बहुत अच्छा लेवल है। और यहां से अगर हम लोग देखें करंट प्राइस से, एक ये वाला लेवल देखिए, ये गैप डाउन हुआ था ना, यहां तक अगर हम लोग देखें तो यहां तक 5% का रिटर्न अवेलेबल है। उसके बाद देखिए 9% का, और 76 के ऊपर जब ब्रेक होता है तो ये इजीली 80 तक जा सकता है। तो सिल्वर 20 में करंट प्राइस से अगर आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट 10 to 15% का रिटर्न अवेलेबल है। और सिल्वर के अंदर हमेशा 5% के फॉल पर ही एवरेज करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट ईटीएफ जो होने वाला है वो है बैंक 20 का। बैंक 20 के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट टॉप 12 बैंक को कवर करता है। और बैंक 20 के अंदर आप लोग देखें एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, यहां से ब्रेकआउट आने के बाद ऊपर की तरफ गया, लेकिन रीटेस्ट लेवल पर बार बार आ रहा है। और इसका जो टारगेट बन रहा था वो आप लोग देखिए 499 यानी कि 500 के आसपास में। करंट प्राइस से 12% का पोटेंशियल अवेलेबल है इस ईटीएफ के अंदर। और बैंक ईटीएफ में हमेशा आप लोगों को 4% के अगर डाउनफॉल आता है तभी एवरेज करना चाहिए। नेक्स्ट ईटीएफ जो हमारा होने वाला है वो है आईटी 20 का। और आईटी के स्टॉक और बैंकिंग स्टॉक को अगर देखें, हाई बनाया था, बैंकिंग के स्टॉक तो चले ही नहीं है, लेकिन आईटी के स्टॉक्स ने हाई बनाया उसके बाद लगातार नीचे गिरे। और आईटी के स्टॉक्स में क्या हुआ, आप लोग यहां पर ईटीएफ का जब चार्ट देखेंगे तो यहां पर रेजिस्टेंस बनाया, यहां पर रेजिस्टेंस बनाया, यहां पर रेजिस्टेंस बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट किया,
और रीटेस्टिंग पर जब भी आता है तो वहां से बाउंस बैक होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। और आरएसआई भी अभी नीचे चल रहा है, तो यहां से सीधा सीधा रीसेंट अगर स्विंग हाई को भी देखें तो 8% का रिटर्न अवेलेबल है। और इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट देखोगे तो लगभग 15% के आसपास में रिटर्न बन सकता है। और नेक्स्ट जो ईटीएफ हमारा होने वाला है वो एलटी गिल्ट बीज होने वाला है। और एलटी गिल्ट बीज जो है बॉन्ड का ईटीएफ है। और बॉन्ड के ईटीएफ में क्या कर सकते हैं आप लोग, बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और बॉन्ड का भी अभी इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ने वाला है। तो यहां से अगर आप लोग देखें तो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, देखिए चार्ट से इजीली समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत नीचे फॉल होता है। आप लोग देखिए किस तरीके से होता है फॉल, 1% 2% के आसपास फॉल रहता है। तो एक एक परसेंटेज के मूवमेंट पर आप लोग इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। तो आप लोग इसके अंदर भी स्विंग ट्रेड्स कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड्स, या फिर अगर 1 ईयर के लिए भी रख लिया आप लोगों ने तो इजीली एफडी के बराबर रिटर्न ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।